हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज हम डिविजिबिलिटी के रूल्स देखेंगे, विभाजित होने के रूल्स देखेंगे कि कोई संख्या गिवन नंबर 2 से डिविजिबल है फुल्ली या 3 से 4 से 5 से उनके डिविजिबल होने के नियम को सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिए, कोई संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित होती है ना। तो उसका रूल हम पहले देखते हैं। 2 से विभाजित है ना, या 2 से डिविजिबिलिटी, ठीक है। ये हमारा पहला। ठीक है, देखिए कोई भी गिवन नंबर है, जैसे 2, 4, 6, 8, 9, 4, 5, 7, 8। अब देखिए, ये गिवन नंबर तो इतना बड़ा हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। 1-2 डिजिट का होता है तो हम पहचान लेते हैं, लेकिन काफ़ी नंबर ये मैंने काफ़ी लेंथी रख दिया, लेकिन 5-6 डिजिट का भी बहुत बड़ा नंबर होता है ना। अगर हमको देखना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है, सम है या विषम, है ना। 2 से फुल्ली डिविजिबल होगा तो सम होगा, इवन होगा, है ना। और अगर वो 2 से फुल्ली डिविजिबल नहीं है तो वो ऑड नंबर होगा, विषम संख्या होगी। तो ऐसे नंबर्स, इतनी बड़ी लेंथी संख्या होगी तो उसको कैसे पहचानेंगे। तो है ना, 2 से विभाजित होने का एक रूल है कि अगर संख्या के वंस प्लेस पर, या आप बोलोगे इकाई के स्थान पर, आप चेक कीजिए, या तो 0 हो, या तो 2 हो, 4 हो, 6 हो, या 8 हो, है ना। 2, 0, 2, 4, 6 या 8, इनमें से कोई नंबर है यूनिट प्लेस पर, यानी कि या वंस प्लेस पर, इकाई के एक स्थान पर। अगर इन पांचों में से कोई संख्या है, कोई नंबर है ना, कोई अंक है, तो समझ लीजिए कि वो 2 से फुल्ली डिविजिबल है, यानी वो कैसा है, इवन नंबर है, सम संख्या है ना। 2 से फुल्ली डिविजिबल है। अगर यही नंबर होता, अब इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 5, तो ये देख के समझ में आता है कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ये ऑड नंबर है, विषम संख्या। तो 2 से डिविजिबिलिटी का बस यही रूल है कि आप यूनिट प्लेस पे देखिए, अगर 0 है, 2 है, 4, 6 है या 8 है, क्योंकि 2 का टेबल यही होता है, 2, 2 से 4, 6, 8, फिर 10, 10 के मतलब 0, और वही फिर से 12 आ जाता है, 14 आ जाता है, 16 आ जाता है। तो बस आप यूनिट प्लेस पे देखिए, अगर इनमें से कोई नंबर है तो वो इवन है, अदरवाइज ऑड है। तो ये था 2 से डिविजिबिलिटी का रूल, 2 से विभाजितता का नियम। अब हम 3 से विभाजित होने का रूल देखेंगे, है ना। ये सेकेंड, 3 से विभाजित। ठीक है। अब जैसे कोई भी नंबर है, 1, 3, 5, 6, 7, 8 या 9, ये कोई भी नंबर है। अब 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है आपको, तो आप कीजिए, ये कोई भी नंबर होगा, कोई भी संख्या होगी, इस तरह से नंबर के जितनी भी डिजिट्स है सबका सम करो, सबको ऐड करो। क्योंकि देखिए, आप इतने बड़े नंबर को, ये 6-7 डिजिट का नंबर है, इतने बड़े नंबर को अगर 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो ज़्यादा समय होगा, लेकिन अगर आप इन सबको, जितने भी अंक हैं उनको अगर ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो आपके पास जो नंबर आएगा वो 7 डिजिट का तो नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिजिट का होगा, 3 डिजिट का, इससे ज़्यादा डिजिट का नहीं होगा ना, 3 का भी नहीं होगा, 1-2 डिजिट में ही काम हो जाएगा। तो ये 4, ये 9, 15, 22, 30 और ये 39,
39, ठीक है। अब आप देखो कि जो सम आया है ये सम 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 से ये डिवाइड होगा या नहीं। तो ये 3 से फुली डिवाइड होगा, 3 से फुली डिविजिबल है ना, 3 से विभाजित करने में पूरी तरह से विभाजित होगा। तो इसका मतलब है ये संख्या भी 3 से पूरी तरह से विभाजित होगी। अब अगर अंक ये होता 2, 3, 5, 6, 7, 8 और ये 9, ठीक है। अब इनके अंकों का योग, तो मैंने बस यहाँ पे 1 की जगह 2 किया है, तो ये हो जाएगा 40, ठीक है ना। अब ये इनको संख्या का योग होगा 40। अब इसको अगर हम 40 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये फुली डिविजिबल नहीं है, 3 से भाग देने पर दशमलव आएगा लेकिन पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। तो ये पूरी संख्या, ये पूरा नंबर जो है ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, 3 से डिविजिबिलिटी के रूल में जो भी संख्या दी है उसके जितने भी अंक है उनको सबको जोड़ लो, उनको सबको ऐड करो, जो नंबर आपको मिलेगा ऐड करने के बाद उसको 3 से डिवाइड करके देखो, अगर पूरा भाग जाता है तो 3 से विभाजित होगा, अगर पूरा भाग नहीं जाता है तो 3 से विभाजित नहीं होगा। वो नंबर 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा की पूरा नंबर ही 3 से डिविजिबल होगा। ये 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है। तो ये रूल क्या कहता है, दी गई संख्या गिवन नंबर के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। मतलब कि गिवन नंबर जो है उसके सारे डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये था 3 से डिविजिबिलिटी का रूल। अब 4 से विभाजितता का नियम 4 से डिवाइड करना है तो आप कोई भी नंबर ले लीजिए, से 4, 5, 6, 3, 2, 1, ये एक नंबर ले लिया, यहाँ 2 कर दो, यही नंबर ले लीजिए 4, 5, 3, 2, 1 कर दो। अब ये देखिए आपने ये नंबर लिया, अब आप इसमें 4 के डिविजिबिलिटी के रूल में आप देखिए कि जो इकाई और दहाई यानी यूनिट प्लेस, वंस प्लेस और टेंस प्लेस, इकाई दहाई का नंबर आप देखिए, इकाई और दहाई का अंक, इकाई और दहाई के स्थान के अंक मिलाकर जो संख्या बनाते हैं, जैसे यहाँ पे इकाई और दहाई वंस और टेंस प्लेस मिलके क्या बनाते हैं 12। अब ये 12 4 से विभाजित होता है क्या, 4 से फुल्ली डिविजिबल है क्या, तो हाँ है ना, 12 का डिवाइड होता है 4 से, तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। अब इसमें देखो क्या बनता है, वंस यूनिट और टेंस प्लेस से क्या बनता है, इकाई और दहाई से 21, 21 4 से पूरी तरह से डिविजिबल है क्या, 4 का 21 में 4 का 21 में पूरी तरह से भाग जाता है क्या, नहीं जाता है ना, तो ये संख्या भी 4 से डिविजिबल नहीं होगी। मतलब 4 की डिविजिबिलिटी के रूल में आपको इकाई और दहाई का अंक देखना है, उससे बनी संख्या अगर 4 से डिवाइड होती है, 4 से विभाजित होती है, इसका मतलब है कि वो संख्या भी 4 से डिविजिबल है, 4 से पूरी तरह से विभाजित होगी। ये था 4 से विभाजितता का नियम। अब मैं इसको इरेज करती हूँ और यहाँ पर लिखती हूँ, संख्या के गिवन जो भी नंबर होगा उसके इकाई और दहाई स्थान के अंकों से बनी संख्या
अगर 4 से विभाजित होती है तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। इसका एग्जाम्पल लिख दो वही 4 2 3 2 4 24। तो ये विभाजित होता है, ठीक है, इस तरह से। अब 5 से डिविजिबिलिटी का रूल, है ना, तो 5 से अब 5 से डिवाइड होने का रूल क्या है? कोई भी अंक हो, जैसे 3 2 4 1 6 0, और यही ले लो 3 2 4 1 6 5, और ये ले लो 3 2 4 1 6 6। ये हमने 3 नंबर ले लिया, ठीक है। अब आप है ना इसके वंस प्लेस पे देखो, इकाई के स्थान पर या यूनिट प्लेस पे क्या है? इसमें 0 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है। 5 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है, 5 से विभाजितता का नियम कहता है कि अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 है या 5 है, 0 हो या 5 हो, नहीं, इकाई के स्थान पर जीरो या 5 हो तो संख्या 5 से विभाजित होगी। तो देखिए इसके स्थान पे यूनिट प्लेस पे क्या है? 0, और इसके यूनिट प्लेस पे क्या है? 5, तो ये भी 5 से डिवाइड होगी। जिसके इकाई के स्थान पे 0 है वो भी होगी, जिसकी इकाई के स्थान पे 5 है वो भी होगी, लेकिन जिसके इकाई के स्थान पर ये देखिए 6 है, 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 है ना, 7 8 9 ऐसा कुछ भी होता है 0 या 5 के अलावा, तो वो पूरी संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगी, 5 से डिविजिबल नहीं होगी। ये तो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल था, ठीक है। तो आप ये एग्जाम्पल लिख लीजिए, है ना। 3 के लिए क्या करना है? 3 के लिए आपको सभी अंकों का योग कर देना है। जितने भी अंक है उन सबका योग किया, जितने भी अंक है उनको ऐड किया। जैसे 3 के लिए, है ना, 4 5 6 7 है, तो ये कर लो, ये 13, ये 22 क्या होता है? 3 से डिवाइड होता है। अब 22 को 3 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होता है कि नहीं? तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। तो ये था 3 से डिविजिबिलिटी का रूल। मतलब 2 से आपको क्या देखना है? ये 3 का मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखा था ना, तो मैंने इसके लिए एक एग्जाम्पल यहाँ लिख दिया। और अगर इसको अपन कर दे 4 5 6 6, तो इसका ऐड क्या होता है? 21, और 21 को 1 से डिवाइड करो तो ये डिवाइड होता है, तो ये संख्या डिविजिबल होगी, ठीक है। तो देखो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या? इकाई के स्थान पर आपको क्या देखना है? 2 0 2 4 6 8, इनमें से कोई भी अंक अगर इकाई के स्थान पर है तो वो संख्या होगा 2 से डिविजिबल होगी, 2 से पूरी तरह से विभाजित होगी। 3 के लिए क्या करना है? जितनी भी बड़ी संख्या है उसकी जितनी भी डिजिट है, 5 अंकों की संख्या है तो पांचों डिजिट को जोड़ो, और जोड़ने पर जो आंसर आता है ना, जो भी आपका आंसर आएगा उसको आप 3 से डिवाइड करके देखो। अगर अब 3 से डिवाइड करने पर फुल्ली डिविजिबल है, आपका रिमाइंडर शेषफल 0 आता है, तो वो पूरी संख्या ही 3 से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? आप अंकों संख्या के इकाई का और दहाई का अंक देखो, इकाई और दहाई के अंक से जो भी संख्या बनती है, जैसे इस एग्जाम्पल में 24,
तो इसको जो भी इकाई और दहाई के अंकों से जो संख्या बनती है उसको आप 4 से डिवाइड करके देखो, क्योंकि वो संख्या तो 2 अंकों की रहेगी, उसको डिवाइड करके देखना ईज़ी रहेगा। अगर वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है 4 से, तो वो जो संख्या आपको दी है 4-5 डिजिट की, 6 डिजिट की, जितनी भी डिजिट की हो, वो संख्या 4 से पूरी तरह से डिवाइड होगी। 5 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि आप इकाई के अंक देखो, उस पे अगर 0 है और 5 है, या तो 0 होगा या 5 होगा, तो वो क्या होगी, 5 से पूरी तरह से डिवाइड होगी। और अगर 0, 5 के अलावा कोई अगर अदर अंक है यूनिट प्लेस पे, इकाई के स्थान पर, तो आप समझ जाना कि वो 5 से डिवाइड नहीं होगी, है ना, फुल्ली डिविजिबल नहीं होगी। जो ये थे 2, 3, 4 और 5 से डिविजिबिलिटी के रूल। अगले वीडियो में आपको 8, 9 और 11 से डिविजिबिलिटी का रूल बताऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, कीप स्माइल, थैंक यू।